क्या लिखा है। परंतु हम देखते हैं प्रियो यशाया अध्याय 40 के 31 पद में जब देखते हैं, यशाया 40 के 31 पद में, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, वचन हमें बताती है कि परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि अगर हम यहोवा की बाट जोएंगे, अगर हम परमेश्वर की बाट जोएंगे, बाट जोने का मतलब क्या है प्रियो? हालेलुया। हालेलुया। बाट जोने का मतलब है प्रियो कि अगर हम परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे प्रियो, तो हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं वचन हमें कहती है कि वे उकाब की नाई उड़ेंगे, हालेलुया, वे दौड़ेंगे और हालेलुया, हालेलुया, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने वायदा किया है प्रियो कि अगर हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, परमेश्वर को मान रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे, हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर प्रियो, तो परमेश्वर हमें नया बल देता है। हालेलुया। वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो आप नया बल प्राप्त करते जाओगे प्रियो अपने कार्यों को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहती है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। वचन क्या कहती है प्रियो? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो सामर्थ का मतलब क्या होता है प्रियो? शक्ति होता है कि जैसे परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं प्रियो कि हम वो सारे काम को कर सके जो इस काम के लिए परमेश्वर ने हमें प्रियो जीवित रखा है। हालेलुया। हम अपने काम को भी कर सकते हैं और हम परमेश्वर के कार्य को भी कर सकते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें नया बल शक्ति देता है ताकि हम परमेश्वर के में आगे बढ़ने पाए, परमेश्वर के कार्य को करने पाए, अपने कामों को भी हम करने पाए। और हम देखते हैं वचन कहती है कि वे उकाब की नाई उड़ेंगे। हालेलुया। तो सबसे तेज कौन उड़ता है प्रियो? हालेलुया। सबसे तेज उकाब उड़ता है प्रियो। और सबसे ऊपर कौन सा पक्षी उड़ सकता है? हालेलुया। उकाब पक्षी ही सबसे ऊपर ऊंचा उड़ सकता है, ऐसा कोई और पक्षी नहीं है जो ऊंचा उड़ सके। हालेलुया। उकाब पक्षी सबसे ऊंचा उड़ता है प्रियो। और हम देखते हैं कि वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है प्रियो, ए बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने वचन में क्या कहा है? ए बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। क्योंकि हम अगर प्रियो, हालेलुया, अगर हम परिश्रम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, बोझ दबे रहेंगे, हम प्रियो अपने आप के बोझ को स्वयं उठा लेंगे, अभी अपने आप के कर्ज को स्वयं हटा लेंगे, ऐसा आप सोचेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, ए बोझ से थके दबे लोगों, एक कर्जों से थके दबे लोगों, एक रोग बीमारी से थके दबे लोगों, तुम लोग मेरे पास आओ तो मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। और प्रभु ही हमें विश्राम देते हैं प्रियो, आपके कर्जों से, आपके रोग बीमारी से, सब कुछ से प्रभु ही आपको छुटकारा देते हैं। आप स्वयं सोचेंगे कि अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से मैं ये सब चीज़ को हल कर लूँगा, सब कुछ को पा लूँगा, तो आप गलत सोचते हैं प्रियो। हालेलुया। आपको प्रियो, हालेलुया, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि वचन हमें बताती है प्रियो, हालेलुया, नीति वचन जब हम देखते हैं कि तू व्यर्थ परिश्रम ना करना। हालेलुया। तू व्यर्थ में परिश्रम ना करना और अपने सभी कार्यों में यहोवा परमेश्वर को स्मरण करना। हालेलुया। तब वो क्या करेंगे? यहोवा परमेश्वर आपके लिए सीधे मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलेंगे तो हमें
अपने मंजिल तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। हालेलुया। अगर हम टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे इधर उधर तो हम भूल भी जाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ हमें अता पता नहीं रहेगा और हम व्यर्थ परिश्रम कर करके थक जाएंगे। लेकिन हम अगर यहोवा परमेश्वर की बाट जोएंगे प्रियो, यहोवा परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर को हम अधिक से अधिक समय देंगे, हम हालेलुया, अधिक से अधिक हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे मार्ग को सीधे करेंगे और हमें सही जगह सही समय पर पहुंचाएंगे। हालेलुया। आपको व्यर्थ में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, हर विषय में प्रार्थना करना है कि आपका समय शैतान चुराए ना और आप परमेश्वर के लिए समय निकाल सके, परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना के लिए समय निकाल सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जितने भी हम देखते हैं, चाहे वो राजा हो चाहे प्रधान हो, हालेलुया, चाहे राजा हो चाहे प्रधान हो, सभियों ने प्रियो परमेश्वर के लिए समय निकाला, परमेश्वर को समय देते थे सब, जबकि सबसे ज़्यादा व्यस्त कौन है, राजा होता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो तो कि चाहे दाऊद राजा को देखें, हालेलुया, चाहे हम प्रियो हालेलुया और भी राजाओं को देखें, हालेलुया, सभियों ने प्रियो परमेश्वर के लिए समय निकाला, जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते थे। हालेलुया। कितने व्यवस्था में भी वो परमेश्वर के लिए समय निकालते थे, क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हमें प्रियो हालेलुया बोझ, और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया बोझ में, और हम देखते हैं प्रियो ज़्यादा परिश्रम करने में हमारे जीवन कठिनाई में जाएगी। हालेलुया। इसीलिए तो हम देखते हैं प्रियो, चाहे हालेलुया चाहे वो दानियल हो प्रियो, चाहे हम देखते हैं जितने भी भविष्यवक्ता हो, चाहे परमेश्वर के दास हो चाहे सेवक हो प्रियो, उन सभियों ने परमेश्वर की बाट जोना, परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़े प्रियो। अपने व्यवस्था में भी हम देखते हैं दानियल तीन टाइम क्या करता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। घुटने टेक के वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर के लिए वो समय निकालता था। प्रभु यीशु मसीह के पीछे इतने सारे भीड़ इकट्ठे हो गए थे प्रियो कि प्रभु को खाने का सोने का भी समय नहीं रहता था। हालेलुया। फिर भी हम देखते हैं वो रात भर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। क्योंकि जानते हैं प्रियो, बिना प्रार्थना के हमारा उद्धार नहीं है, बिना प्रार्थना के हमारा कोई भी छुटकारा नहीं है। हालेलुया। तो बिना प्रार्थना के हमारा कोई भी जीवन नहीं है प्रियो। हमें हमारा जीवन प्रार्थना में बिताना है प्रियो, क्योंकि प्रार्थना ही हालेलुया प्रार्थना ही हमारी शक्ति है, क्योंकि वचन कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अगर आपको सब कुछ करना है प्रियो, हालेलुया, आपको अगर सब कुछ करना है प्रियो, तो आपको परमेश्वर की सहायता चाहिए, परमेश्वर की शक्ति चाहिए। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार उकाब की नाई हम उड़ेंगे, जैसे वचन में लिखा है प्रियो, तो एक उकाब को जब हम देखते हैं प्रियो तो वो एक विजेता के जैसे रहता है। हालेलुया। उकाब पक्षी को जब आप देखोगे तो क्या होता है, वो एक विजेता के जैसे रहता है प्रियो। हालेलुया। वो कभी हार नहीं मानता। जिस प्रकार हम देखते हैं कि उसके पास प्रियो हालेलुया बुद्धि भी रहती है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो वो उसकी आंखें भी तेज रहती है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो वो 5 किलोमीटर दूर जो भी हम देखते हैं, अगर भोजन है प्रियो, मछली है या कुछ भी है, तो 5 किलोमीटर तक वो देख सकता है। हालेलुया। तो उकाब की जैसे हमें नज़र भी तेज रखना है प्रियो। हालेलुया। तो ये सब कैसे होगा, हालेलुया, ये सब चीज़ें परमेश्वर आपको देगा प्रियो। परमेश्वर आपको उकाब पक्षी के जैसे विजेता बनाएगा। हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं हालेलुया परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम लोग नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। नया बल हमें परमेश्वर देता है, और नया बल आपको कब देगा, जब आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं प्रियो, परमेश्वर के
के कार्य में सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर की लोगों की सहायता कर रहे हैं, तब आपको बल देगा प्रियो। ये नहीं कि आप मस्त आराम कर रहे हो, घर में खा पी रहे हो, सो रहे हो, तो आपको परमेश्वर बल देंगे। आप वैसा काम करोगे तो आपको रोग बीमारी क्या करेगी प्रियो, घेर लेगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के कार्य में प्रियो सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं प्रियो, तो आप प्रियो अगर जितने भी बूढ़े हो, हालेलुया, जितने भी आप कमज़ोर हो, परमेश्वर आपको बल देंगे, आपकी शक्ति देंगे, ताकि आप परमेश्वर के कार्य को करने पाएँ। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं वचन हमें बताती प्रियो कि अब्राहम और सारा बूढ़े हो गए थे और उनकी संतान हुई। हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर के लिए प्रियो, कोई भी हम देखते हैं अगर कोई मनुष्य बूढ़ा हो गया है या हम देखते हैं वो कमज़ोर है, तो उसी में परमेश्वर हमें और बल देते हैं और शक्ति देते हैं, क्योंकि वचन हमें बताती है। हालेलुया। वचन हमें क्या बताती है प्रियो, कि मैं शक्तिहीनों को बहुत शक्ति दूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वचन हमें बताती है प्रियो कि परमेश्वर शक्तिहीनों को और भी शक्ति देते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर अपने कार्य के लिए प्रियो बुद्धिमान लोगों को नहीं चुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने कार्य के लिए बुद्धिमानों को नहीं चुनते हैं प्रियो, परमेश्वर उनको चुनता है जिनको लोग क्या कहते हैं, ये मूर्ख है। हालेलुया। ये तुच्छ है, ये कुछ नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं प्रियो, और उन बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए चुनते हैं। हालेलुया। उन लोगों को प्रियो लज्जित कर सके जो क्या करते हैं, अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते, क्योंकि उस समय जो यहूदी फरीसी शास्त्री लोग थे, पुण्य लोग थे, क्या करते थे, अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे प्रियो, और बाकी लोगों को वो क्या करते थे, तुच्छ समझते थे, मूर्ख समझते थे। यीशु मसीह के जितने चेले थे प्रियो, उनको वो मूर्ख समझते थे, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी वो मूर्ख समझते थे। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर आपको चुनता है प्रियो। हालेलुया। तो कभी अपने आप को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी हमें अपने आप को प्रियो दूसरों के सामने कम नहीं समझना है, क्योंकि आप किसकी संतान है, उस परमेश्वर की संतान है प्रियो, जिसने पूरे जगत को, सृष्टि को बनाया है। और आपका सहायक आपका प्रियो, हालेलुया, आपका सहायक कौन है प्रियो, आपकी सहायता करने वाला कौन है, आपका सुरक्षा करने वाला कौन है, आपको आगे बढ़ाने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना है, तो परमेश्वर हमें नया बल देंगे और हमें हमारे सारे बोझों को दूर करेंगे। हालेलुया। और हमें उकाब पंछी के जैसे बनाएंगे प्रियो, कि एक समय ऐसा आता है कि उकाब पक्षी सोचता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। हालेलुया। और एकांत में वो चला जाता है, और उसके जो जितने पंख होते हैं और उसके चोंच होते हैं, उसके पंजे होते हैं, सब क्या होता है, सब खराब हो जाता है। हालेलुया। तो वो उसको क्या करता है, उसको वो क्या करता है प्रियो, पहाड़ पत्थर में अपने आप को मारने लगता है, ताकि जितने भी जो उसके खराब हो चुके पंजे हैं, खराब हो चुके उसके चोंच हैं, उसके पंख सब झड़ जाए। हालेलुया। और अपने आप को क्या करता है प्रियो, लहूलुहान करता है, अपने आप को खरोचता है और अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहता है। लेकिन क्या होता है, हालेलुया, नया पंख आता है, नया चोंच आता है, नया उसकी चमड़ी आती है प्रियो, नया उसका पंजा आता है, सब कुछ नया हो जाता है, और वो और कई वर्ष जीवित होने के लिए, वो भी हम देखते हैं जवान जैसे होते हैं प्रियो, जवान जैसे लोग होते हैं वैसे वो, और उसका आयु बढ़ जाता है। हालेलुया। और अपनी आयु से वो ज़्यादा जीता है प्रियो। वो सोचता है कि अब ख़त्म हो गया सब कुछ, अब तो मेरा वक्त आ गया है, अब तो मेरे सारा शरीर खराब हो रहा है। हालेलुया। और एकांत में चला जाता है, लेकिन प्रियो वो हार नहीं मानता है, और सब चीज़ को अपने वो जो उसका जो खराब हो रहे जो भी उसके शरीर के जो भी अंग है, वो सबको निकाल के वो फेंक देता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको फिर नया बना देता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भी प्रियो हमारे जितनी गंदगी है, बुराई है, पाप है, और हमारे जीवन में जितनी भी प्रियो जो परमेश्वर के लायक जो हम नहीं हैं, हालेलुया, वो सारी गंदगी को हमारे जीवन से, हमारे शरीर से बाहर करके हमें उस नया शरीर को देता है प्रियो, वो नया बना देता है, ताकि हम लोग वो उकाब के जैसा नए हो के परमेश्वर के कार्य को करें। हालेलुया।
तो प्रभु इसीलिए आए हैं प्रियो, आपकी गंदगी को साफ करने के लिए, आपको धोने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, ताकि आप नया होकर परमेश्वर के कार्य को करें प्रियो, और जवान होकर आप कार्य करें। हालेलुया। तो यह आपके लिए आयु हम देखते हैं प्रियो रुकावट नहीं करती है कि आप कितनी भी आयु के हैं। हालेलुया। इससे कोई भी रुकावट नहीं है प्रियो कि आप कितनी आयु मायने नहीं रखती परमेश्वर के कार्य के लिए प्रियो। जब प्रभु ने क्या कहा कि जब आपका बुलावा आ रहा है, जब आपको प्रभु ने बुला रहा है प्रियो, तभी आपको क्या करना है, प्रभु के मार्ग में चलना है, प्रभु के पीछे हो लेना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है प्रियो। और मुर्दे को अपने कब्र क्या करना है, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने देना है। हालेलुया। तो आपको इंतज़ार नहीं करना है कि घर में अगर कोई मरेगा, मेरा माता पिता मरेंगे या परिवार के लोग मरेंगे, उसके बाद मैं सेवकाई में आऊँगा या प्रभु के मार्ग में आऊँगा या प्रभु की आज्ञाओं में चलूँगा, प्रभु को ग्रहण करूँगा। हालेलुया। जब आपकी बुलाहट आ रही है तब आपको प्रभु के पीछे हो लेना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अगर कोई हालेलुया अपना हाथ हल पे रख कर अगर पीछे देखे तो मेरा जन नहीं है। हालेलुया। तो अगर हम प्रियो प्रभु के ओर देख रहे हैं, दृष्टि हमारी प्रभु की ओर है, और हम पीछे देख रहे हैं और अपने परिवार को देख रहे हैं कि हमारा परिवार परमिशन देगा तब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, या हमारा परिवार आएगा तब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, या हमारे माता पिता मरेंगे उसके बाद हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, तो प्रभु ने कहा वो मेरा जन नहीं है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हमें अपने पूरा तन से, मन से, अपनी इच्छा से प्रियो, अपने स्वयं के इच्छा से प्रभु को ग्रहण करना है प्रियो, ना कि आपका पड़ोसी के कहने पर, ना कि आपके परिवार के कहने पर, ना कि आपके मित्र के कहने पर आपको प्रभु को ग्रहण करना है। आपको परमेश्वर ने स्वयं दिया है प्रियो, आपको बुद्धि दिया है, आपको समझ दिया है कि आप स्वयं समझ सकें कि आपकी सुरक्षा किसमें है, आपकी आशीष किसमें है, आपका उद्धार किसमें है। हालेलुया। तो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है प्रियो, ना कि दूसरे कोई की कहने पर आप प्रभु को ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है प्रियो कि तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जो क्या करता है, अपने हाथ हल पे रख के पीछे देखता है, वो मेरा जन नहीं है। हालेलुया। तो अगर हमने ठान लिया है कि हम प्रभु के पीछे हो लेंगे, प्रभु के मार्ग में चलेंगे, तो हमें पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। तो हमें प्रियो किसी भी हाल में पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा है और एक उकाब के जैसे विजेता बनने के लिए कहा है प्रियो, जो हार नहीं मानता है। हालेलुया। आपको हार नहीं मानना है। आपके शरीर में, आपके जीवन में जितनी भी बुराई है, गंदगी है, सबको हटाना है और नया बन के प्रभु के कार्य को करना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु के लिए हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, उकाब के समय हमें बनना है प्रियो, उकाब के जैसा हमें बनना है, उकाब के जैसे हमें चलना है प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने हमें कहा है कि प्रभु हमें नया बल देंगे प्रियो। हालेलुया। और हम लोग कभी नहीं थकेंगे। हालेलुया। हम लोग कभी नहीं थकेंगे। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया की वचन हमें बताती है प्रियो हालेलुया कि वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है प्रियो जो दौड़ रहा है और थके ना। हालेलुया। दौड़ रहे थके ना। और हम देखते हैं कि श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। और चल रहा है और थक नहीं रहा है। तो हमारे जीवन में अगर प्रभु पर विश्वास हमारा गहरा है प्रियो हालेलुया, तो आपके जीवन में चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए प्रियो, चाहे हम देखते हैं पूरा आपके जीवन में इतनी परेशानी आ जाए, तो आप अय्यूब के जैसे प्रियो प्रभु में बने रहेंगे, क्योंकि आपका विश्वास क्या है, परमेश्वर में गहरा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि प्रभु के वचन हमें कहते हैं, जब हम देखते हैं यशाया अध्याय 40 के 29 में प्रियो 29 में, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया।
तो जो थके हुए हैं प्रियो, उनको प्रभु बल देता है। आप अपनी बल से नहीं, प्रभु के शक्ति से, प्रभु के बल से उस कार्य को करेंगे प्रियो जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको चुना है। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, और जो कमज़ोर है, निर्बल है प्रियो, प्रभु उस शक्तिहीन को बहुत ज़्यादा सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया, ताकि वो परमेश्वर के कार्य को कर सके प्रियो। इसीलिए तो प्रभु के लोग कभी कमज़ोर अपने आप को नहीं सोचते हैं प्रियो, और प्रभु के कार्य के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि एक मैंने गवाही देखा था, उस गवाही में वो जो भाई था वो हम देखते हैं प्रियो जेल में था। हालेलुया। उसको प्रभु के ही नाम से हम देखते हैं प्रियो जेल में उसको कैद करके रखे हुए थे, और वो हम देखते हैं प्रभु पर विश्वास करता था। तो उसने कहा कि मैं 40 दिन तक उपवास रखूँगा, और मैं सिर्फ पानी पीऊँगा, कुछ नहीं खाऊँगा। हालेलुया। तो उसी में से हम देखते हैं एक और व्यक्ति था, उसने कहा कि तू उपवास रख रहा है तो मैं भी उपवास रखूँगा। हालेलुया। लेकिन मैं अपने देवी देवता को मानूंगा। हालेलुया। और मैं उपवास रख के बताऊँगा। तो हम देखते हैं प्रियो जो व्यक्ति प्रभु को मानता था वो 40 दिन तक उपवास रखा प्रियो। हालेलुया। पानी पी के वो 40 दिन तक उपवास रखा, और उसके अंदर तो भी शक्ति थी, बल थी, और वो क्या है, स्वस्थ था, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था प्रियो। ऐसा नहीं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। और जो हम देखते हैं प्रियो व्यक्ति जो 40 दिन तक जो वो कहा कि मैं भी रख सकता हूँ, और वो अन्य देवी देवताओं को मानता था, तो उसके साथ ऐसा हुआ प्रियो वो कमज़ोर हो गया, और 40 दिन भी वो उपवास नहीं रख पाया, और उसके शरीर क्या हो गया। हालेलुया। उसके शरीर को इलाज की ज़रूरत हो गया। हालेलुया। और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालेलुया। तो यही है प्रियो, अगर आप सच्चे परमेश्वर के उपवास प्रार्थना में, आराधना में प्रियो, तो परमेश्वर आपको संभालता है, आपको कमज़ोर होने नहीं देता है, आपको शक्तिहीन नहीं होने देता है। आप तंदुरुस्त रहेंगे, हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त रहेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की बाट जोड़ना है प्रियो, क्योंकि वचन भी कहता है कि जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पैसा मत नाम से मांगते हैं। आमीन।